मेगा जी के 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 जब आपने हमको ज्वाइन किया था अप्रैल के महीने में, मार्च में, तब आपके क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? सर तब तो लाइक 55-60 पे था। और जब आप पेपर के पास तक आ गए नवंबर तक, तब क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? तब सर लाइक 95 के आसपास रहते थे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। तो ईशान, किस शहर से ईशान आप? सर मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कहाँ से? गुड़गांव। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा, आपके घर में कोई और वकालत करता है, मतलब फैमिली में लॉ का बैकग्राउंड है? नहीं सर, मेरे फादर सीए हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, तो लाइक लॉ का तो बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल लॉ का बैकग्राउंड नहीं था। और आप लोग नहीं, कितने भाई बहन हैं? मैं सर अकेला हूँ। अच्छा, और एक लड़का अंकल ने पैदा किया, वो भी इतने बढ़िया कॉलेज में पहुंच गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो फादर सीए हैं, मदर हाउसवाइफ है, और आप अकेले हैं? और ट्वेल्थ कहाँ से करी आपने? अभी ट्वेल्थ चल रही होगी आपकी? यस सर। कहाँ से, किस स्कूल से चल रही है? सर सूरज पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहीं पे है, गुड़गांव में ही है? यस सर। तो स्कूल यस जाना सर। होता था बेटा रेगुलर, कि नहीं जाना होता था? सर लाइक स्कूल तो मतलब मैं बेयर मिनिमम लाइक स्कूल का करता था, लाइक फुल क्लैट पे ही फोकस था। तो हम्म। स्टार्टिंग में जब सर मैं ट्वेल्थ में आया था तो तभी मैंने थोड़ा उसके पढ़ लिए थे, जो थोड़े आसान टॉपिक्स थे वो 1-2 हफ्ते में पढ़े। उसके हम्म। बाद सर मैंने खाली क्लैट के लिए ही पढ़ा है, स्कूल के लिए बहुत ही बेयर मिनिमम जो मतलब और हुआ आपके बोर्ड्स के वही एग्जाम किया अब है। आने वाले होंगे। यस सर। मुझे आज भी याद है, ऑफिशियली हमारा बैच शुरू हुआ था 2021 में, जब पहला एडमिशन हुए थे, मतलब पहला सिलेक्शन हुआ था निधि का, सुकरम का, पना प्रियांशु का। बट उससे पहले 2020 का बैच था, उसमें हमारा स्टूडेंट था हर्ष नाम से, और वो सबसे पहला सिलेक्शन था जो नलसार पहुंचा था उस साल। और उससे पहले भी 2000, अब वो बच्चे तो पास आउट हो गए होंगे, 2016 में भी बच्चे थे जो नलसार पहुंचे थे। तो आप जिस कॉलेज जाएंगे, उस कॉलेज के अंदर आपको आपका 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, सारे ईयर्स के अंदर मेगा जीके के बच्चे मिल जाएंगे। आप जब उनको बताएंगे कि आप मेगा जीके से हैं, तो वो बॉन्ड बन पाएगा, जो बॉन्ड हम हमेशा चाहते हैं बच्चों का बने, है ना। अमयुक्ता थल्लूरी मेरी यस। स्टूडेंट है इस टाइम, वहां वो 2nd 3rd ईयर में होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे होंगे, और आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी, बहुत अच्छा कनेक्टेड महसूस होगा ईशान वहां जाके। तो ईशान, क्या रहा बाकी मेंटोर्स का रोल आपकी तैयारी में? मैं उन लोगों से रिपोर्ट जब लेता था तो वो मुझे बताते थे कि सर ईशान अपनी पेस पे चल रहा है, सर वो बाकी बच्चों से कंपेयर नहीं कर रहा अपने आप को, वो अपनी पेस पे धीरे 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 चल रहा है। मुझे रिया ने बिल्कुल क्लियर बताया था, और वो सर जितना काम बताते हैं उतना करता है, और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करके पहुंच जाएगा सर, और आप पहुंच गए बेटा। यस सर। सर जो बाकी मेंटर्स थे, लाइक मैं जब अवेंजर्स बैच में मैंने एडमिशन लिया तो मैं उनकी क्लासेस अटेंड करता था। तो जो एक वो होता है उनके सब्जेक्ट के बारे में, जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनकी क्लास से मैंने सीखे। जैसे कार्तिकेय भैया की क्लासेस में वो मैथ्स के टॉपिक्स काफी उन्होंने पढ़ाए, और बताते थे कि कैसे, एक बुक बताई उन्होंने कि 18 डेज टू वंडर बोल के एक हम्म। बुक है। हम्म। हम्म। वो उससे एकदम लाइक उसमें एक एक चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसको सॉल्व करके डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो वो उससे बेसिक्स बहुत अच्छे हो गए थे मेरे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई जैसे मॉक किया, कोई क्वेश्चन है जो अब मैंने आंसर की से देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं भेजता था मेंटर्स को, तो बता देते थे कि इसका इस अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तुम इसको ये ऑप्शन इसलिए एलिमिनेट कर सकते थे। तो जो चीजें मतलब आंसर की से भी समझ नहीं आती थी तो वो समझाते थे ना, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है उससे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? यस सर, तो इससे काफी लाइक सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल है मेंटर्स का सपोर्ट। बहुत शानदार बेटा। और जब आपने हमको ज्वाइन किया था अप्रैल के महीने में, मार्च में, तब आपके क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? सर तब तो लाइक मैं 55-60 पे था। और जब आप पेपर के पास तक आ गए नवंबर तक, तब क्या नंबर रह रहे थे मॉक में? तब सर लाइक 95 के आसपास रहते थे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। ये 65 से 80, 55 से 60 से लेके और 95 तक पहुंचने की जंग बहुत लंबी होती है बेटा। मैं एग्जैक्टली समझता हूँ उस बात को। बच्चा कितनी बार टूट के खुद को बनाता है कि नहीं यार, मुझे करना है, मुझे करना है। तो जब हम ये मुझे करना है की बात करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरी आपकी पूरे साल में बहुत बार फोन पे बात नहीं हुई है, टू बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक, नहीं हुई है। हमारे मेंटोर से जरूर हुई होंगी, पर मुझसे बहुत बार बात नहीं हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चों से हुई, कुछ से नहीं हुई, तो ये मेरा खुद का, अदर देन द इंटरव्यू, मेरा एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन है कि क्या आप वो जो थर्सडे वाली माइंडसेट और स्ट्रेटेजी क्लासेस होती थी उनको अटेंड जब करते थे, तो क्या आपको उससे कुछ कनेक्टेड महसूस या उससे कुछ कंटेंट मिल पाता था,
सो दैट आप उसको समझ के आगे बढ़ पा रहे थे, या फिर कोई और भी सोर्स थी? अगर कोई और भी सोर्स थी तो चलेगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे आपने अपने आप को संभाल के रखा पूरे साल बेटा, कि दिमाग मॉक में नंबर कम भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, तबीयत भी कभी का खराब हो सकती है, कभी और भी चीजें हो सकती है जो हमारी सिचुएशन से बाहर हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तब भी उसके अंदर अपने दिमाग को सेन बना के रखना, ये कैसे कर पाए बेटा? और पेपर वाले दिन कैसे कर पाए? सर तो इसमें आपकी जो माइंडसेट क्लासेस होती थी उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपकी लाइक सारी माइंडसेट क्लासेस अटेंड करता था। एंड लाइक मैंने कॉपी भी बना रखी थी, तो उसमें मैं जैसे आप माइंडसेट क्लास में कुछ जैसे बोलते थे कुछ बढ़िया चीज मैं उसमें लिख लेता था अपने पास नोट्स में। एंड जब एग्जाम था ना, तो लाइक संडे को हम लोग का एग्जाम था, तो सैटरडे को और संडे को एग्जाम के पहले सुबह लाइक मैं वो माइंडसेट के ही नोट्स रिवाइज करके गया था पेपर देने। क्या बात है यार, बहुत शानदार। सर लाइक उसमें तो मतलब माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगती है मेगा जीके में कि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई तो होती है, एग्जाम के लिए तो होती है पढ़ाई, साथ में लाइक माइंडसेट पे इतना फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के। एंड लाइक ये ऐसी चीजें हैं जो लाइक खाली एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बाद भी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें ये सर। एग्जैक्टली इसीलिए हम अपने स्लोगन बना के बैठे हैं कि पेपर के साथ भी और पेपर के बाद भी। इसीलिए हम वो स्लोगन बना के बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक बच्चे को मेंटली हेडस्ट्रांग नहीं करोगे, इमोशनली उसको रैशनल नहीं करोगे, जब तक उसका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, जब तक वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं सीखेगा, तब तक कैसे कर पाएगा बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा? क्योंकि वो उन सब लूप्स में फंस जाएगा जिसमें उसको नहीं फंसना चाहिए।